अनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक। अनु का आशिक क्या है? मेंडल है, पागल है। डीएनए का रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पर आ रहा है। व्हाट्सएप मतलब वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। कोशिका का आत्मघाती थैली तो क्या होती है? थैली। थैला में हम क्या लेते हैं? लाई चना लेके खाते हैं। थैला में तो क्या होती है? लाइसोसोम हो जाएगा। सुसाइड बैग कहा जाता है। प्रोटीन ऐसे लिखेंगे तो प्रोटीन में है क्या है र है, तो र से क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। क्या याद होगा? 100% ट्रिक्स उड़ाने वाले हैं। देखिए 25 पहले ही जान चुके, आप 26 जानेंगे। यूपी पुलिस के बेहतरीन ये कंटेंट है, प्रश्न है साइंस के। देखिए क्या होती है? पौधे में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? जो चैलिया होता है पौधे में, बाहरवा जो चैलिया होता है वो किसका बना होता है? तो हम लोग भित्ति को, चैली को क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं। सेल मतलब क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा, बेच देते हैं, ताकि क्या है? जलाया जाता है तो खाना बनाया जाता है उससे। देखिए पशु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो आंसर है 9। अब ये बताइए, पशु जो जानवर होते हैं उसके उसके ऊपर का चैली रहेगा। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तरल भाग होता है तो वो क्या होता है? एकदम साइड के जैसा चिपका हुआ होता है, एकदम साइड में चिपका होता है, पूरा साइड में। तो इसीलिए क्या होती है? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइड में चिपका होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से। कौन? एक होता है माई, एक होता है मियो। जियो नहीं, मियो। तो एक होती है माई मतलब माइटोसिस, एक होती है मियो मतलब क्या होती है? मियोसिस हो जाती है। 2 प्रकार से विभाजन हो जाती है। अब किसी कोशिका का विभाजन होता है तो मियाओ मियाओ चिल्लाता है, दर्द होता है मियाओ मियाओ चिल्लाता है, ठीक है। टूटता है तो दर्द होता है। शरीर की वृद्धि जो होती है कैसे होता है? जब माइटोसिस वाला कोशिका का विभाजन होता है तब क्या होती है? तब शरीर की वृद्धि होती है। तो शरीर की वृद्धि ट्रिक क्या है? शरीर की वृद्धि किसकी ही होती है? माई माने मेरा होता है, तब माइटोसिस हो जाएगा। युग्मक बनाने के लिए कौन सा विभाजन होता है? तो देखिए शरीर की वृद्धि किसकी? माई मतलब माइटोसिस विभाजन होता है, लेकिन युग्मक बनाना है तो इसके लिए क्या होगा? मियोसिस हो जाता है, मियो, ठीक है। मियो, युग्मक में म है तो म से मियो हो जाएगा। माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? तो ये क्या होती है? माइटोसिस। माइटो में ट है तो ट से 2 हो जाएगा। और मियोसिस में कितनी पुत्रियां बनती हैं? तो क्या होती है? मियो माने क्या होते हैं? जो मियाओ मियाओ बिल्ली करती हैं वो क्या होती है? 1 और 2 और 3 और 8 और नहीं घूमती है, वो चारों ओर घूमती है। तो मियाओ मियाओ करती बिल्लियां कितनी ओर घूमती हैं? चारों ओर। तो मियोसिस में क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लास्ट में है देखिए डी है, डी आयन आधा है, डी एन ये या का ए हो जाएगा, ड्रिया तो डीएनए हो जाएगा। तो डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? केवल पौधों कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, इसीलिए वही हो जाती है। कोशिका सिद्धांत में ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब ये कहा किसने है? किसने ये कहा है? तो विर्चो ने। विर्चो एक का होती हैं, एक वैज्ञानिक हैं, उन्हीं ने कहा है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका को विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। जिस प्रकार मानव को विज्ञान की भाषा में हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं, इसी प्रकार कोशिका को विज्ञान की भाषा में हम लोग साइटो कहते हैं। और साइटो इसका अध्ययन करना, लॉजी माने अध्ययन करना, तो साइटोलॉजी हो जाएगा इसका अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उत्तर देखिए उत्तर को छोड़िए, ट्रिक क्या है? उत्तर हम किसका देते हैं? हिस्ट्री का। हिस्ट्री माने इतिहास का। तो इसका क्या होती है? उत्तर हिस्ट्री मतलब हिस्टोलॉजी, इसका अध्ययन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन करना हो जाता है। अनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक। अनु का आशिक क्या है? मेंडल है, पागल है। अनु का आशिक अनुवांशिक क्या है? मेंडल है, पागल है। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल जो होती है वो क्या होती है? वो किसने बताई थी? तो डीएनए का रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पर आ रहा है। व्हाट्सएप मतलब वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। कोशिका का आत्मघाती थैली तो क्या होती है? थैला में हम क्या लेते हैं? लाई चना लेके खाते हैं। थैला में तो क्या होती है? लाइसोसोम हो जाएगा। सुसाइड बैग कहा जाता है। और कोशिका का प्रोटीन खाना, प्रोटीन माने पावरोटी हम क्या कहते हैं? रब से दुआ मांगते हैं कि पावरोटी मिल जाए, बस खा पी लें। तो रब मतलब राइबोसोम हो जाएगा। ऐसे भी प्रोटीन ऐसे लिखेंगे तो प्रोटीन में है क्या
है हाई र है, तो र से क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अब इससे तगड़ा ट्रिक क्या बताएं, पौधे कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांश समानता कौन होता है, मतलब जो भी कोशिकाएं हैं उनमें आकृति सबसे बड़े किसकी होती है, वैक्यूल्स की होती है, जिसमें पानी स्टोरेज करता है वैक्यूल्स। कहाँ है पानी, कैसे कि वैक्यूल्स नाम से पता चल रहा है। भय, भय क्या है, भय किससे लगता है लोगों को, पानी से। कहा कि तैरने नहीं आता है तो पानी में डूब के मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, तो गुणसूत्र कहलाता है। सूत्र, सूत्र में क्या करते हैं, सूतरी, सूत्र मतलब सूतरी, सूतरी क्या होता है, धागे जैसा होता है एकदम, रस्सी जैसा। तो केंद्रक, केंद्रक में क्या होती है, गुण सूत्र हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, अब झिल्ली लगी होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, मतलब अगर 100 लोग हैं दरवाजे पर खड़ा तो 50 लोग अंदर जा सकते हैं और 50 लोग बाहर खड़े रहेंगे। इसीलिए क्या होती है, ये सुरक्षा करने का काम करती है, इन 50 लोग को रोकने का काम करती है, और पदार्थों का नियंत्रण आवागमन है, मतलब 50 लोग अंदर जाएंगे और 50 लोग बाहर ही खड़े रहेंगे, इसलिए आवागमन आने जाने का सुरक्षा करती है कि गलत आदमी अंदर न घुस जाए कोनो परमाणु बम लेके, इसीलिए। और सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी मानव वाली कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु, ये मानव की कोशिका पूछ रहा है ना कि पौधे औधे की। ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटी पूछेगा मानव की कोशिका कौन सी है, तो ये क्या होती है, शुक्राणु हो जाएगा, जो कि मेल में पाया जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये बताइए। प्रोटीन में ये क्या होती है, प्रोटीन में र है तो र से राइबोसोम हो जाएगा, लेकिन आत्मघाती थैली, थैली में हम लोग क्या लेते हैं, लाई लेते हैं, लाइसोसोम हो जाएगा। और पौधे कोशिका में कठोरता किसके कारण बनी होती है, तो पौधा में बोल रहा है कठोरता, तो बाहर जो चैलिया होता है उसी के कारण बना था, उस चैलिया को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, तो उसी कोशिका भित्ति के कारण कठोरता बनी हुई होती है। निम्न में से कौन सा केवल पौधे में कोशिका में पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है केवल पौधे वाली कोशिका में पाई जाती है। काहे, कैसे कि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधे में ही तो होता है, पेड़ पौधे में तो होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में पाई जाती है, और इंसान में थोड़ी क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यही था, और आगे भी क्या होती है, आगे भी ट्रिक से उड़ाएंगे, एकदम थूरेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताने हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का है 51 से लेकर 75 तक जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, 25-25 उड़ाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले। आपको बताना है कोशिका विभाजन दो तरीके से, एक माइटो और मियोसिस से होता है। तब माइटो में कितनी पुत्रियां का जन्म मतलब क्या होती है, 2 होगा कि 4 होगा, ये बताना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।